Señores, yo soy Pablo Emilio Escobar. एक ऐसा नाम जिसने पूरे कोलंबिया और दुनिया के ड्रग कारोबार में अपनी पहचान बनाई। पाब्लो एस्कोबार एक ऐसा व्यक्ति जिसे इतिहास के सबसे खतरनाक और अमीर अपराधियों में गिना जाता है। उसकी जिंदगी का सफर एक साधारण परिवार से शुरू होकर अपराध, खून खराबा और ड्रग्स के साम्राज्य तक पहुंचा। तो चलिए जानते हैं पाब्लो एस्कोबार की पूरी कहानी। पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गैविरिया का जन्म 1 दिसंबर 1990 को कोलंबिया के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार गरीब था। पिता एक किसान थे और मां स्कूल में शिक्षिका। एस्कोबार ने अपनी पढ़ाई ठीक से पूरी नहीं की, लेकिन उनमें बचपन से ही बड़ा बनने की चाह थी। वो अक्सर अपने दोस्तों से कहते थे, या तो मैं करोड़पति बनूंगा या फिर मर जाऊंगा। और वो सपना सच भी हुआ। 1970 के दशक में एस्कोबार ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। शुरू में वो छोटी मोटी चोरी, गाड़ियां चुराना और नकली सर्टिफिकेट बेचा करते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपराध की गंभीरता को समझा और कोलंबिया के काले धंधों में घुस गए। लेकिन उनका असली खेल तब शुरू हुआ जब उन्होंने कोकीन के कारोबार में हाथ डाला। 1970 के दशक के अंत तक एस्कोबार ने मेडेलिन कार्टेल की स्थापना की, जो दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक ड्रग तस्करी नेटवर्क बन गया। कोकीन की तस्करी को एस्कोबार ने एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया। उसने कोकीन को अमेरिका और यूरोप के बड़े बाजारों तक पहुंचाया, जिससे उसकी कमाई अरबों में होनी शुरू हो गई। 1980 के दशक में एस्कोबार ने ड्रग साम्राज्य पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। पाब्लो एस्कोबार दुनिया का सबसे अमीर अपराधी बन गया। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार एस्कोबार की कुल संपत्ति 30 अरब डॉलर से भी अधिक हो गई थी। उसने महलनुमा घर बनवाए, जहां अंडरग्राउंड जेल, एयरपोर्ट और चिड़ियाघर तक थे। उसकी दौलत इतनी थी कि उसे पैसों को रखने के लिए गोदाम बनाने पड़े। कहा जाता है कि उन्होंने कोकीन की तस्करी से कमाई गई इस अपार दौलत को छिपाने के लिए कई गुप्त ठिकाने बनाए थे। इन ठिकानों में कैश, सोना और कीमती सामान छिपाए गए थे, जिन्हें आज भी खोजा जा रहा है। उनके इस छिपे हुए खजाने के बारे में कई कहानियां हैं। एस्कोबार की दौलत इतनी ज्यादा थी कि उसने बड़ी मात्रा में पैसे छुपाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए। माना जाता है कि उसने अपनी दौलत को खेतों में, जंगलों में और दीवारों के अंदर गाड़ दिया था। इसके अलावा उसने गुफाओं और अन्य गुप्त स्थानों पर भी पैसा छिपाया था। कुछ अनुमानों के अनुसार उसने अपनी संपत्ति का लगभग 10% हिस्सा जानबूझकर खो दिया था, या फिर वह समय के साथ खराब हो गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके कई नोट चूहों ने कुतर दिए थे, जबकि बहुत सा पैसा जमीन में गाड़े जाने के कारण खराब हो गया। हालांकि पाब्लो एस्कोबार की छिपी हुई दौलत को लेकर बहुत सारी अफवाहें और किंवदंतियां प्रचलित हैं, लेकिन इसके बारे में पूरी सच्चाई शायद कभी सामने ना आ पाए। उसके खजाने की तलाश में कई लोग अब भी लगे हुए हैं, और कोलंबिया के दूर दराज के इलाकों में समय समय पर उसकी छिपी दौलत के मिलने की खबरें आती रहती हैं। सच ये है कि पाब्लो एस्कोबार ने जो छाप छोड़ी, वह सिर्फ हिंसा और ड्रग्स तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी छिपी हुई दौलत की कहानियां भी उसकी रहस्यमय जिंदगी का हिस्सा बनी हुई हैं। लेकिन एस्कोबार की दौलत केवल ड्रग्स से नहीं आई, बल्कि उसने खून खराबा और आतंक का भी रास्ता अपनाया। उसने कोलंबिया में अपने विरोधियों, पुलिस अधिकारियों और न्यायाधीशों की हत्या करवानी शुरू की। उसके आदेश पर सैकड़ों लोगों की जान ली गई। उसने एक बार कहा था, मैं या तो रिश्वत दूंगा, प्लाता, या गोली मारूंगा, प्लोमो। कोलंबिया के हर बड़े व्यक्ति के सामने यही विकल्प होता था। 1982 में पाब्लो एस्कोबार ने राजनीति में कदम रखने की कोशिश की। वो कोलंबियाई संसद के लिए चुने गए और उनका सपना था कि वो कोलंबिया का राष्ट्रपति बने। लेकिन उनकी आपराधिक गतिविधियों के कारण उन्हें संसद से बाहर कर दिया गया। ये घटना उनके लिए एक बड़ा झटका थी, और इसके बाद उन्होंने और भी आक्रामक और हिंसक रास्ता अपनाया। एस्कोबार ने कोलंबियाई सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी। उसने सार्वजनिक स्थानों पर बम ब्लास्ट करवाए, जिनमें हजारों निर्दोष लोग मारे गए। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि अमेरिका की डीए, ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कोलंबिया आकर एस्कोबार के खिलाफ अभियान छेड़ना पड़ा। इस युद्ध में हजारों लोगों की जान गई और कोलंबिया आतंक के साए में जीने लगा। 1991 में
कोलंबियाई सरकार के साथ एक समझौते के तहत एस्कोबार ने खुद को आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन शर्त थी कि वह अपनी खुद की बनाई हुई जेल ला कैथेड्रल में रहेगा। यह जेल नहीं बल्कि एक महल था जहां एस्कोबार ने अपनी जिंदगी के कुछ साल विलासिता में बिताए। लेकिन जब सरकार ने उसकी गतिविधियों को रोकने की कोशिश की तो उसने जेल से भागने का फैसला किया। एस्कोबार के भागने के बाद कोलंबिया सरकार और अमेरिकी डीईए ने उसे पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान छेड़ दिया। 2 दिसंबर 1993 को पाब्लो एस्कोबार को मेडेलिन में उसके ठिकाने पर घेर लिया गया। एक लंबी मुठभेड़ के बाद एस्कोबार को गोली मार दी गई और उसका आतंक का साम्राज्य वहीं खत्म हो गया। पाब्लो एस्कोबार की मौत के बाद भी उसका नाम और उसके कार्टेल का असर खत्म नहीं हुआ। ड्रग्स का व्यापार आज भी चलता है, लेकिन एस्कोबार जैसा आतंक का बादशाह फिर कभी नहीं बना।